हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर टोटल क्वेश्चन हमारे पास 12 हैं। ठीक है, तो आइए इन सबको हम एक एक करके देख लेते हैं। इससे पहले मैंने प्लांट किंगडम और इससे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, लिविंग वर्ल्ड, उन सब के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। सो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देखना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कॉल्ड। तो मैं वैसे तो यार आप लोग को इसको पढ़ के समझ आ गया होगा, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के उठा के दिया है और आप लोग को ऑप्शन भी इस तरीके से अरेंज करके दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, बी मेटामेरिज्म। जब किसी भी ऑर्गन का एटलीस्ट एक बार जब उसका रिपीटेशन होता है ना, तो उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, अब मेटामेरिज्म तुम लोगों ने अर्थवॉर्म के अंदर देखा है। अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो यहाँ पे मसल्स होती हैं, मसल्स का रिपीटेशन है। सो इट इज़ एन मसल्स का। और दूसरा स्मॉल जो मेरी बोन्स होते हैं, जो मेरा वर्टेब्रल कॉलम है। ठीक है, तो ये सारे का सारे मेरा मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफ्रेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मुझे 4 सेल्स दे रखे हैं। ठीक है, और ये सारे मेरे एनिमल के अंदर मिलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है मेरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नीट में आ चुका है। ठीक है, एंड इसका आंसर है हमारा इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स मेरे ऐसे सेल्स होते हैं जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो इसका ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन थर्ड हमसे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स शेयर 4 चैम्बर हार्ट। अब 4 चैम्बर हार्ट तुम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा है। तुम ऑप्शन को छोड़ दो, तुम ये मुझे बताओ कि तुमने कहाँ पढ़ा है। तो देखो, हमने पढ़ा है मैमल्स में, हमने पढ़ा है बर्ड्स में, और एक एक्सेप्शन था रेप्टाइल्स में, दैट इज क्रोकोडाइल, है ना। हमने इन 3 में पढ़ा है। अब पहला ऑप्शन देखो, एम्फीबियंस गया, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। सी ऑप्शन बी देख लो, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टल्स। तो टर्टल, लिजर्ड, ये तो होगा नहीं हमारे, ये दोनों ही मेरे क्या है, रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स में सिर्फ मेरा क्रोकोडाइल में होता है, तो सी गलत। फिर हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है लिजर्ड, मैमल, बर्ड्स। तो लिजर्ड्स तो यार है ही नहीं, रेप्टाइल है ना, तो ऑप्शन फोर्थ भी गलत। तो सही अपना बी हो गया। ठीक है, थर्ड का आंसर बी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज़ नॉन ग्रैंडुलर स्किन। अब ग्रैंडुलर स्किन का क्या मतलब है कि जो भी मेरा ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पे कोई ग्लैंड नहीं है, कोई भी ग्लैंड नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो देखो, अगर मैं एम्फीबियंस की बात करती हूँ ना, तो एम्फीबियंस की बॉडी पे ग्लैंड्स होते हैं, राइट, उनकी बॉडी पे ग्लैंड्स होते हैं। एम्फीबियंस के बाद हमारे पास आते हैं रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के पास कोई ग्लैंड नहीं होते, उनकी बॉडी ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है उनकी बॉडी ड्राई होती है, उस पर एक भी ग्लैंड नहीं होता। ऐसे ही अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ, तो बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो भी मेरी नॉन ग्रैंडुलर होती है, बट उसका जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो टेल्स होती है ना, टेल के बेस पे मेरा ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सो उनकी बॉडी को हम लोग कम्प्लीटली नॉन ग्रैंडुलर तो बोल नहीं सकते क्योंकि ग्लैंड तो आ रहा है ना। सो आपको यहाँ पे ऑप्शन में सारे के सारे रेप्टाइल देखने हैं कि कौन से सारे के सारे में रेप्टाइल हैं। तो स्नेक एंड फ्रॉग तो यार है नहीं, है ना। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन है कमेलियन एंड टर्टल। तो येस, ये दोनों ही मेरे रेप्टाइल्स है, तो ये हो गया सही मेरा। फ्रॉग, पिजन, अब ये बर्ड आ गया, बर्ड नहीं होता। फिर मेरा क्या है, क्रोकोडाइल एंड टाइगर। क्रोकोडाइल एंड टाइगर, तो यार टाइगर तो अपना मैमल है, मैमल्स तो वैसे भी मेरे ग्रैंडुलर होते हैं पूरे के पूरे। सो ऑप्शन मेरा बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और क्यों सही हुआ मैंने ये भी आपको बताया, क्यों, क्योंकि नॉन ग्रैंडुलर सिर्फ मेरे रेप्टाइल्स होते हैं पूरे तरीके से। ठीक है, उतने मेरे बर्ड्स भी नहीं होते। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज कॉमन फीचर। पहला ऑप्शन है पिगमेंटेड स्किन, बी ऑप्शन है न्यूमेटिक बोन्स, सी ऑप्शन है विविपैरिटी, डी ऑप्शन है मेरा वार्म ब्लडेड, है ना। सिक्स्थ पढ़ो। सिक्स्थ कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप।
इनमें से कौन से विधे हैं जो सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो एक एक करके देखते हैं ऑप्शन को, है ना। ऑप्शन ए देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश और स्टार फिश। तो कटल फिश तो यार मॉलस्का है, ठीक है। अब अगर ये मॉलस्का, तो आगे जितने आ रहे सारे मॉलस्का होना चाहिए अगर सेम उसको टेक्सोनोमिक ग्रुप अगर हम देख रहे हैं तो ये मेरी मॉलस्का है। जेली फिश तो मेरी क्या है, नाइडेरिया है। सिल्वर फिश मेरी किस में आती है, अर्थ्रोपोडा में आती है। डॉग फिश मेरी किस में आती है, सो डॉग फिश मेरी आती है कार्टिलेजनस फिश में। और स्टार फिश मेरी किस में आती है, तो स्टार फिश आती है मेरी इकाइनो के अंदर। तो पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन तो होगा ही आंसर, सारी अलग अलग है। फिर बैट है, पिजन है, तो बैट मेरा मैमल है, पिजन हमारा बर्ड है ना। एप्स में आएगा, बटरफ्लाई आर्थ्रोपॉड्स में आएगी, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। सी को देखो, सी है मेरा मंकी, चिंपैंजी, मैन। तो यस, ये सारे मेरे सेम को बिलोंग कर रहे हैं। किसको बिलोंग कर रहे हैं, तो सारे के सारे मेरे मैमल्स को बिलोंग कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, है ना। अब डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन मेरा सिल्क वॉर्म लिखा है। सिल्क वॉर्म मेरा अर्थरो को बिलोंग करता है। टेप वॉर्म है हमारा, टेप वॉर्म मेरा बिलोंग करता है किसको, उसको क्या प्लेटिहेल्मिन्थेस को। अर्थवॉर्म किसको करते हैं, एंडलेट्स को करता है। तो अगेन सब डिफरेंट है ना। सो इसका ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा, ठीक है। दीज ऑल थ्री बिलोंग्स टू मैमल्स। ओके, ऑप्शन सॉरी, अब क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवन्थ कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक एक करके पढ़ो। देखो, फेशियोला mesoglea is present in between ectoderm and endoderm in obelia. Okay, exhibit radial symmetry in Asteris, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है फेशियोला इज pseudocoelomate एनिमल। डी ऑप्शन है टीनिया इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तुम्हें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। पहला ऑप्शन है मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टो एंड एंडो। अब जिसके पास मीजोग्लिया होगा इसका मतलब है कि वो मेरे डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। तो सही है, पहला स्टेटमेंट मेरा सही है। क्यों, क्योंकि जितने भी मेरे नाइडेरियंस होते हैं ऑल आर डिप्लोब्लास्टिक। सो ऑप्शन ए तो मेरा ठीक है, ये अपना आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरी सही है, हमें गलत बतानी है। बी ऑप्शन है रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन एस्टेरिस। तो येस इट इज़ ट्रू, क्योंकि सारे काइनो कौन से होते हैं, सारे मेरे रेडियल होते हैं इन एडल्ट फॉर्म, लेकिन लार्वल फॉर्म उनकी कैसी थी, बायलेटरल। सो कुछ नहीं बोल रखा तो हम एडल्ट फॉर्म लेके चलते हैं। सो येस दे हैव रेडियल सिमेट्री। फिर देखते हैं सी ऑप्शन, फेशियोला इज pseudocoelomate एनिमल। तो नहीं, ये गलत है। pseudocoelomate मेरा कौन से होते, सूडो एस्केलमेंथिस होते हैं मेरे, है ना। नीमाटोड्स को हम pseudocoelomate बोलते हैं। जो मेरी फेशियोला मेरा प्लेटिहेल्मिन्थिस में आता है, और प्लेटिहेल्मिन्थिस जो होते हैं जितने के सारे, वो सारे मेरे एसिलोमेट होते हैं। वो मेरे सारे के सारे एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। एंड डी ऑप्शन कह रहा है हमसे, डी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है टीनिया इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो सही है, टीनिया क्या है, टेप वॉर्म मेरे किस में आता है, प्लेटिहेल्मिन्थिस में आता है। तो टेप वॉर्म होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फेशियोला इज एसिलोमेट, इट इज़ नॉट pseudocoelomate मेरे एस्केलमेंथिस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 8 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें मुझे इनकरेक्ट बताना है। सो देखो, पहला पढ़ो। इन कॉकरोच एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर थ्रू माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। नो, ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कॉकरोच तक तो ठीक था। कॉकरोच में माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हम यूज़ करता है कॉकरोच फॉर एक्सक्रीशन। बट इन केस ऑफ प्रॉन्स में हम लोग लेते हैं ग्रीन ग्लैंड्स पढ़े होंगे आपने एटिनर ग्लैंड पढ़े होंगे, है ना। तो ये दो होते हैं, इन दोनों का एक ही नाम है। तो ग्रीन ग्लैंड्स और एटिनर ग्लैंड्स को हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर प्रॉन्स। तो मेरा ए ऑप्शन ही गलत हो गया, मतलब ए ऑप्शन ही हमारा आंसर है। बी भी देख लेते हैं। इन टीनोफोर्स लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लेट्स। ये तो सही है, ये तो बुक में ही लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन और लोकोमोशन वाला पॉइंट, लोकोमोशन है, ठीक है। फिर है सी ऑप्शन, फेशियोला फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। ये भी ठीक है, क्योंकि ये भी बुक में अगेन लिखा है, फ्लेम सेल्स जो होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, सही है हमारा। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन है अर्थवॉर्म्स आर hermaphrodite एंड येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन अमंग देम। येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनकरेक्ट है और यही मुझे बताना है। सो ऑप्शन ए मेरा आंसर है इधर। अब क्वेश्चन 9 को देखो यार। क्वेश्चन 9 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओवी पैरस। अब ओवी पैरस कौन होते हैं, ओवी पैरस वो होते हैं जो एग लेइंग
अपने अपने क्या अपने ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो प्लेटिपस, यस प्लेटिपस, तो यार पहले ऑप्शन मिल गया हमें आंसर। ये तो सारे मैमल है, मैमल हमारे से मतलब सारे तो नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शन में मेरा प्लेटिपस था, वही आंसर हो गया। बाकी सब मेरे क्या है, विविपेरस। ठीक है, अब देखो 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नेक। अब तुम्हें इसमें नॉन पॉइजनस स्नेक बोला है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमने तो नॉन पॉइजनस स्नेक पढ़े ही नहीं। तुमने नॉन पॉइजनस नहीं पढ़े, लेकिन तुमने पॉइजनस तो पढ़े हैं। बुक के अंदर हमारा नॉन पॉइजनस, सॉरी बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर हमें पॉइजनस के एग्जाम्पल दे रखे, क्या क्या है, ये जो तुम्हें दिख रहा है कोबरा, वाइपर और क्रेट, है ना। इन सब के ये जितने ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं अंडर दी पॉइजनस स्नेक बुक के अंदर। तो बचा क्या, बचा मेरा पाइथन। सो पाइथन इज नॉन पॉइजनस। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है इसमें 10th में। अब 11th देखो, मैचिंग। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला है मेरा, देखो डिवीजन ऑफ लेबर और एनिमल दे रखा है। अब सुनो, डिवीजन ऑफ लेबर दे रखा है और मुझे ना उसको सही उसके एनिमल से मैच करना है। अब देखो कैसे मैच करेंगे। पहला मेरा है ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल मेरा किस में आता है, सबसे आसान ढूंढ लो। सबसे आसान मेरा सेलुलर एग्रीगेट्स, ये मेरे पॉरीफेरा में था। अब पॉरीफेरा कहाँ है, स्पॉन्जिला, पॉरीफेरा को बिलोंग करता है, सॉरी ऑप्शन 3 है ना। अब टिश्यू लेवल पे जाते हैं। टिश्यू लेवल मेरा कौन सा था, एक ही था यार टिश्यू लेवल, है ना। एक तो ये था और एक मेरा वो था टीनोफोर्स, तो ओबेलिया चला गया। सो बी का थर्ड ये रहा, बी और एक ही दे रखा है, ठीक है। ये सी का देखो, सी का फोर्थ का सी, यही दे रखा है और कहीं है नहीं, तो यही हो गया ऑप्शन। सब चेक करने की जरूरत नहीं, एक हमें खैर एक ही से आंसर मिल गया, बट हमेशा ऐसे नहीं होता, आपको सब देखना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ऑर्गन लेवल का अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गन लेवल मेरा आ जाएगा फैशियोला में, ऑर्गन सिस्टम मेरा चला जाएगा फेरिटेमा के अंदर, ठीक है। तो डी का फर्स्ट ये रहा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया है ना। अब 13th को देखते हैं, सॉरी 12th को, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है, ठीक है। 12th क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। सही बात है, इसी को बॉडी कैविटी डिफाइन करते हैं। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। तो उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, तो ये अगेन यार ये बुक से ही दे रखा है क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये मेरे होते हैं सूडोसोलोमेट्स, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, ये भी हमारा मैचिंग है, ठीक है। मैचिंग को देख लेते हैं। देखो पॉरीफेरा स्केलमेंथिस देखो, और इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे कौन सा स्पेसिफिकली हमारा है। सो पॉरीफेरा मेरा किससे जाएगा, पॉरीफेरा जाएगा मेरा पॉरीफेरा मेरे कैनाल सिस्टम से जाएगा। एस्केलमेंथिस देखें तो एस्केलमेंथिस मेरा जाएगा मस्कुलर फेरिंक्स से। एनालिट्स को देखें तो जॉइंटेड अपेंडेजेस, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, सी का हमारा 5th जाएगा, सी का 5th है, ठीक है। सी का 5th। आर्थ्रोपॉड्स के होते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, इकाइनो का होता है वाटर वेस्कुलर। अब देखो किसे मैच करे, ए का फर्स्ट मेरा 2 है, बी का है मेरा थर्ड, सी ऑप्शन, ठीक है। सी का 5th हो गया, सी का 5th है, मैच करो। डी का 4th है, डी का हमारा 4th है, एंड ई का सेकंड है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन मेरा सी ठीक हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके सो गाइज ये हमने करे, टोटल 13 क्वेश्चन थे इसमें, 12 नहीं थे, 13 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करे। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा, ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने वीडियो इससे पहले के जो चैप्टर्स है मेरे एनसीईआरटी के, प्लांट किंगडम, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो चैनल पे, ठीक है। आज की वीडियो में इतने, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम करेंगे मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस एग्जाम्पल के, ओके।